तो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का सवाल है। ठीक है, पहला सवाल है। अब पहला सवाल के अंदर हमारे पास चार सवाल है। एक नंबर सवाल के अंदर चार सवाल हमारे पास है। ठीक है, चारों को देखते हैं क्या है। ठीक है, ये पहला सवाल है, उसके अंदर चार सवाल है। चारों को हम एक ही बार में सॉल्व करेंगे। इसे क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब x+1 को हमको इससे डिवाइड करने पर देखते हैं, जीरो अगर आता है तो ये बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इसके लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो आप इसको इसमें x+1 से इसमें सीधा डिवाइड करिए, जैसे इस टाइप से, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, इस टाइप से डिवाइड करिए। या फिर x का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। अगर आंसर जीरो आता है, सॉल्यूशन के बाद जीरो आता है तो ये गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, x+1 को, x+1 का क्या कर सकते हैं, x+1 का हम जीरो मान ले सकते हैं, x+1 = 0 ले सकते हैं। उसके बाद हम x का मान निकाल लेंगे, या फिर सीधा हम x³ + x² + x+1 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसका मान जीरो मान लेके करते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे भाग देके आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं x+1 को हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, x+1 को हम क्या माने, जीरो माने। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, -1। ये x का वैल्यू आ गया हमारे पास। x+1 को हम जीरो माने और x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। अब हम -1 को सब में एक एक बारी बारी सब में रखेंगे, और जिसका आंसर जीरो आएगा वो बहुपद का इसका गुणनखंड है x+1 का। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, जीरो तो नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा। चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है, एक नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, x³ + x² + x+1। ये हमारा सवाल है पहला नंबर। इसको हम px ऐसे कर लेते हैं, x³ + x² + x+1। ठीक है, p यहाँ पे x है, इधर भी x है। अब हम p के जगह पे x के जगह पे हमारा मान क्या निकला है, -1 निकला है। p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब बहुपद x का बहुपद x बराबर क्या, x³ + x² + x+1। अब हम x के जगह पे -1 रखते हैं, या x के जगह पे हमको -1 आया है ना, x के जगह पे हम -1 रखेंगे। p हो गया, यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा, -1। अब जहां जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो x के जगह पे -1, इसका भी क्यूब, प्लस x² -1 स्क्वायर प्लस x है -1। ठीक है, फिर यहाँ +1 है तो +1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। x -1, सॉरी यहाँ पे देखिए -1 का हम क्यूब करेंगे, यानी कि माइनस को हम 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कैसे आएगा। देखिए, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस गुना माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 को कितना बार भी आप गुना करिए, एक का स्क्वायर करिए, 1 को 4 करिए पावर, या 5 करिए, 1 ही आएगा वो। आगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे प्लस। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को 1 का गुना हो जाएगा 1, यहाँ +1 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे +1। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 खत्म कहानी। आ गया, इसका मान क्या आ गया, जीरो। अब हमसे क्या पूछ रहा था, x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। कब गुणनखंड कब होता है, जब हम इसका मान जीरो निकाल लेते हैं। तो बताइए जीरो आया कि नहीं आया, यहाँ पे जीरो आ गया है, मतलब इसका x+1 इसका गुणनखंड है। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट कर लिए होंगे। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है, ये हमारा सवाल नंबर दूसरा है, x4 + x³ + x² + 1। फिर यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है, फिर इसको ऐसे हम px मान लेते हैं। px में यही आएगा फिर से, x4 + x³ + x² + 1। जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, p -1। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर मान x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे मान। ठीक है, तो आ गया, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1 इसका पावर 4 प्लस -1 इसका पावर 3 प्लस
-1 इसका पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करते हैं। अब सीधा समझिए आप लोग, अगर माइनस का पावर इवन नंबर में है, माइनस का पावर इवन नंबर में ऑलवेज वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि माइनस का पावर 2 है, माइनस का पावर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होकर क्या बनेगा, फिर प्लस बन जाएगा। फिर ऐसे करते जोड़ा में जाएगा, मतलब इवन नंबर यानी कि सम संख्या में रहेगा पावर, उसका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका बताइए, पावर -1 का पावर क्या है, 4 है, तो यह हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये तो प्लस बन जाएगा। अब एक बार सॉल्व कर देते हैं, -1 ठीक है, माइनस 4 को है, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, गुना, प्लस 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 ये होता है ऐसे करके। इसलिए जब भी इसका माइनस का पावर इवन नंबर रहेगा, यानी कि सम संख्या रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का पावर 4 करेंगे, 1 ही हो जाएगा, अब माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब सीधा समझिए, फिर से प्लस में अगर माइनस का पावर इवन नंबर यानी सम संख्या है तो पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो पावर हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए 3 क्या है, विषम संख्या है, माइनस का पावर 3 है यानी कि विषम संख्या है, तो पावर नेगेटिव आती है, माइनस नेगेटिव में ही रहेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। -1, 1 का पावर 3, 1 हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ देखिए सम संख्या है, माइनस पे पावर में क्या है, सम संख्या है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर +1, 1 1, कहानी खत्म। बच गया क्या हमारे पास, 1 1 2 बच गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हो गया 1 -1 +1, ठीक है, -1। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 और 1 2 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आया, क्या हमारे पास आंसर 2। तो ये हमारा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट, जिसको नोट्स करना है वो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है x का पावर 4 है प्लस, सीधा इसको ऐसे लिखते हैं px। सवाल नंबर 3 है px बराबर सीधा x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। x का पावर 4, 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिर इसमें वही करना है, x का मान क्या करना है, -1 रखना है, तो p -1, ठीक है, -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3, 3 है 3, x का मान क्या रखेंगे, -1 का पावर 3 है तो 3, 3 है, ठीक है, प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे सीधा रख देते हैं -1 प्लस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पावर क्या है इसका, इवन नंबर, मतलब माइनस का पावर क्या है, -1 का पावर क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पावर क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो आगे आ जाएगा। फिर 3 गुना 1, 3, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3 का 3 हो जाएगा। अब पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 गुना 1 करेंगे 3 ही हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 3 लिख दिए। फिर यहाँ -1 प्लस 1, अब ये तो कट गया एक बार में, कहानी खत्म इसका। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, 1 1। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 0 आया, क्या हमारा 1। ये x+1 ये 3 नंबर सवाल का बहुपद है कि नहीं है। अगर 0 आता तो बहुपद होता, नहीं सॉरी बहुपद बोल रहे हैं, गुणनखंड। अगर 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जिससे आपको सही लगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 4, p x क्या है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ये सवाल है। फिर से एक बार मिला लेते हैं, x³ माइनस x² माइनस पोस्ट है 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर इसमें हम x का मान रखेंगे वैसे ही, x -1
ठीक है। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, एक्स का मान रखने फिर अगर 0 आता है तो मतलब इसका इसका ये गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -1, -1 का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2, अब फिर यहाँ पे एक्स है -1 रखेंगे, -1 प्लस √2। इतना क्लियर है। अब फिर सिंपल इसको क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्व कर देते हैं। अलजेब्रा का सवाल ये बन गया, अब इसको सॉल्व कर देना है बस। फिर से यहाँ पे देखिए, -1 का पावर क्या है, 3 है, यानी कि फिर माइनस में ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर -1 का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये 1 का 1 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब -1 से इसमें गुना करना है एक एक करके। ठीक है, गुना करते हैं, -1 गुना 2, -2, फिर -1 गुना √2, -√2, ये बनेगा। -1 को 2 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा, -1 को √2 से गुना करेंगे -√2 बन जाएगा, प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। -1 -1 माइनस, अब देखिए माइनस इससे, अब इस माइनस से ये पूरा जितना भी कोष्ट में है सब में गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √2। इतना क्लियर है सबको। अब ठीक है, अब फिर हम सॉल्व कर देते हैं सीधा। माइनस -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, 2 कट गया, बचा 2√2। ये हमारा आंसर। अगर 0 आंसर आता तो इसका गुणनखंड होता है, अगर 0 आंसर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तब तक इसका आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है।